أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم कुरान हकीम का पारा नंबर 27 सूरत अज़्ज़ारियात रुकू नंबर 2 आयात 24 से लेकर 46 तक इसमें जाती हैं। और पारे को जो टाइटल है जहाँ से आगाज हो रहा है वो आयत है क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून। ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों तुम्हारा क्या मकसद है। फरिश्ते आए थे तो उनके हवाले से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सवाल कर रहे हैं। तो हमारा जो रुकू है 31 आया है, सॉरी। अच्छा जी, रुकू जो है हमारा, इसके अंदर तज़किरा किस बात का है कि जो मुजरिम कौमें हैं उनके क्राइम्स क्या थे और उन पर फिर अदाब कैसे आए। और ये आपको सब जानते हैं कि बार बार इबरत के मुकामात हमारे लिए आए हैं कुरान में। हमने इनको पढ़ा है। अभी जो आपके सामने तज़किरा हो रहा है मुसव्वमतन इंद रब्बिकल मुसरिफीन, क्या है जी? जो तेरे रब की तरफ से निशान ज़दा है उन हद से गुजर जाने वालों के लिए। अब तो आपको भी जहन में रह गया होगा, हद से गुजर जाने वाली कौम कौन सी थी? लिखिए तो जरा चैट। हद से गुजर जाने वाली कौम जिस पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत गजब आया, कौन सी कौम थी? कौम लूत, यस, उसी का तज़किरा है। तो सबसे पहले यहाँ पर कौम लूत का तज़किरा है। उनसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए थे। फिर वो फरिश्ते जो हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम की तरफ आए, ठीक है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उन फरिश्तों ने बशारत दी थी, किसकी? इसहाक अलैहिस्सलाम की। और लूत अलैहिस्सलाम की तरफ ये फरिश्ते आए थे उस कौम को अजाब देने के लिए। तो यहाँ पर जिक्र जो है वो कौम लूत पर, आले फिरऔन पर, कौम आद और कौम समूद और कौम नूह पर भी उनके जराइम की वजह से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो भी अज़ाब भेजे हैं उनका जिक्र बार बार कुरान हकीम में आया है। आया भी पर्पस इसके लिए है कि इबरत पकड़े, क्योंकि ये जो बुराइयां हैं एक एक करके कैसे नेशंस में, कौमों में जो है वो आती हैं, वो इसे इख्तियार कर लेते हैं और वो समझ भी नहीं रहे होते इसको बुराई, ठीक है। इसलिए हमें होश के नाखून लेने की जरूरत है। देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स 47 टिल 60। रुकू नंबर 3 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पर क्रिएशन का पर्पस बताया गया है। क्रिएशन किसकी? इंसान और जिन की, ठीक है। सबसे पहले स्टार्टिंग किस बात पे होती है? इन आया 47, वस्समा बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लामूसिऊन। आसमानों को हमने अपने हाथों से बनाया है, ठीक है। और हम इसकी क्या कुशादगी करने वाले हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं वसी है इतना, आसमान जो है वसी और अरीज है, बुलंद है। किसने बनाया? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। कोई किसी इंसान के बस में है इतनी वसी कायनात को बनाना या इतने वसी एक आसमान को ही बनाना? तो अल्लाह ताला ने ही इस कायनात को वसअत दी है और वो दिए ही चला जा रहा है। हर शय को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर बताया। अभी आयतों में आपके सामने तज़किरा आया था। लास्ट टाइम भी हम जब भी कभी इंसान का तज़किरा आता है तो कैसे अल्लाह ताला बनाते? बार बार एक ही जिक्र आता है। अब तो रेपिटेशन इतनी हो गई माशाल्लाह, आपके जहनों में भी रह गया होगा। खलकना ज़ौजैनी लअल्लकुम तज़क्करून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर चीज को जोड़ों की शक्ल में पैदा किया है, ठीक है। तो दुनिया के भी एक जोड़ा है, कैसे? आखिरत के साथ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार हमारी तवज्जो इस तरफ लेके आती है। तो अब अल्लाह ताला जोड़े जब बनाते हैं तो अल्लाह ताला बताते हैं जैसे दिन और रात का जोड़ा है, ठीक है, अंधेरे और रोशनी का जोड़ा है। तो दुनिया के बारे में बता रहे हैं कि दुनिया आरजी, एंड लुक एट द आखिरा, ये क्या है? दायमी है, हमेशा के लिए है। तो आखिरत में अगर हम कामयाब होना चाहते हैं तो फिर हम क्या करें? अपनी जिंदगी के मकसद को पूरा करें। जिंदगी का मकसद क्या है? अगली आयत में आपके पास आ जाएगा। इन आया 56 इस पर्पस को एक्सप्लोर करेंगे कि इंसान और जिन का दुनिया में आने का मकसद क्या है। जबकि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरिश्तों से कहा था हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े में कि फरिश्तों क्या करो, बताया था उनको कि मैं एक इंसान बनाने वाला हूं। तो फरिश्तों ने आगे से क्या कहे? आप एक इंसान पैदा करने वाले हैं जो कि जमीन पर फसाद मचाएगा, कौन बहाएगा? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया तुम वो नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, ठीक। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्रिएट किया था। अच्छा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से जब ये बात आई कि इंसान को बनाने लगे हैं, तो फरिश्तों ने ये क्यों बात की थी कि वो फसाद करे? क्योंकि इससे पहले जन्नात ये करते थे, फसाद मचाते थे, खून रेजी करते थे। अब जन्नात ऑलरेडी किस कर रहे थे, आज इंसान को तब पैदा कर दिया, ठीक है। अब कलेक्टिवली सूरत जारियात में दोनों का तज़किरा कर दिया। क्या? क्यों पैदा किया है दोनों को मैंने?
क्योंकि फरिश्ते इबादत के लिए बहुत थे, लेकिन फिर भी वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन्नात और इंसानों को महज इसलिए पैदा किया, क्या करें, वो सिर्फ मेरी इबादत करें, बंदगी करें मेरी। और इफ यू विल सी सूरतुल बकरा, वहां पे बनी इसराइल को तकरीबन टू पूरा वाक्या यहूद पे जो है 100 आयात में जाता है। ठीक है, उसमें क्या बता रहे हैं अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने उनको हर चीज दी थी, मनोसलवा उतरता था उनके लिए, वही होता है ना बेसिक नीड हर चीज में। लेकिन अल्लाह ताला को एक ही चीज चाहिए थी बनी इसराइल यहूद से, क्या, वो सिर्फ इबादत कर। और हफ्ते वाला दिन जो है अपने आप को इसमें खाने पीने के कामों में ना लगे। तो यहाँ पर अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, मैंने, अल्लाह ताला फरमाने, मैंने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए पैदा किया है, क्या करें, वो इबादत करनी। तो पूरी जिंदगी का ओवरऑल थीम, पर्पस, मकसद इबादत अल्लाह की बताया गया। 24 घंटे में क्या करना है, उसको माबूद मानते हुए उसकी और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करनी है, उसकी उसी की फर्माबरदारी करनी है। ये इबादत अल्लाह को फर्दन फर्दन भी चाहिए और मुआशरती तौर पर भी चाहिए, कलेक्टिवली भी और अलग अलग। अगर इनफरादी मामलात में ये मतलूब है, तो इज्तमाही जिंदगी के मामलात में अल्लाह को कैसे ये मतलूब नहीं होगी। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, क्या करें, इस तकाजे को पूरा करें जो अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर नाफिज किया है। और अल्लाह ने फिर बताया है कि कामयाब वो है ही कामयाब वो जो इस क्राइटेरिया में पूरा उतरे, जो इस तकाजे से फरार इख्तियार नहीं करेगा। और ये भी बता दिया हु विल फेल, कौन है जो पास नहीं होगा, कौन है जो जीतेगा नहीं, वो कौन है। उसके लिए जिल्लत और अजाब, जिल्लत वाला अजाब और रुसवाई है। किसके लिए, जो इस बात को मान कर नहीं देगा, जो इस राह से, जो कह रहा है हदायत से फरार इख्तियार करेगा। ठीक है जी। ये अगली फिर आयात इसी से रेलिवेंट हमारे पास जा रही हैं। ठीक, और आगे हमारे पास सूरत तूर शुरू हो जाती है। इसमें सूरत जारियात के बाद सूरत तूर का जो आगाज होता है, काफिरों के लिए जलाल के साथ अल्लाह ताला वार्निंग दे रहे हैं, वईद, डरावे हैं अल्लाह ताला की तरफ से। और मक्की दौर की जो सूरतें हैं आखिरी पारों में, इनके अंदर बेसिकली क्या है, मुशरिकीन मक्का की तरफ से जो मुखालफतें, जो ऑपोजिशन आ रही थी ना, जो एक कश्मकश की सिचुएशन थी, दोनों का आपस में इंटरेक्शन जो होता था, उसका तज़किरा हमें बेसिकली मिल रहा होता है। जो सूरत तूर जो है, ये नंबर रुकू नंबर 1 में हमारे पास इसके आयात 1 से लेकर 28 तक आएंगी, 1 to 28, क्योंकि ये छोटी छोटी, बहुत ही छोटी छोटी आयात हैं। कल हम तज़किरा कर रहे थे कि जो है इंसान जब दुनिया से चला जाता है, तो क्या चीज है जो उसको अकम्पनी करेगी, तो यहाँ पे दलील आ रही है उसकी, नेक औलाद जन्नत में साथ होगी। ठीक है। अब इस रुकू में क्या बताया जा रहा है कि अल्लाह ने पहले तो रुकू में जुटलाने वालों के लिए बदतरीन अदाब का डरावा दिया है। ठीक है। कुछ कस्में खाई हैं, आपको सब यहाँ पे कस्में दिखाई दे रही, ठीक है। कस्में खाई हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला ने, जिनमें तूर पहाड़ की कसम, फिर जो जुटलाने वाले हों उनके लिए अजाब का जिक्र, ये देखें, इन अदाब रब्बी का लवाक़ि, ठीक है, ये भी आपके सामने अजाब का जिक्र है। फिर जो मुत्तकीन हैं उनके लिए नेमतों वाली जन्नत की बशारत आपको मिलेगी यहाँ। ठीक है, जन्नत में नेक इंसान को उसकी नेक औलाद के साथ रखा जाएगा। अगर कहीं कोई किसी अमाल की वजह से जन्नत में दर्जे में नीचे होगा, तो नीचे वाले को ऊपर ले जाकर माँ बाप को और नेक औलाद को, जो ईमान है, ईमान की बेसिस पर उनको मिला दिया जाएगा। ठीक है, ये आपके सामने। और जो लोग ईमान लाए और उनकी औलाद भी कौन है, ईमान वालों में से है, उनकी पैरवी की, हमने उनकी औलाद को क्या करना है, उन तक पहुंचा देना, और उनके अमल से हम कुछ कम ना करेंगे। हर शख्स अपने अपने अमाल का गिरवी है। तो अगर एक औलाद जो है उनकी, वो 3rd फ्लोर पे है, और पेरेंट्स जो है 5वीं, 6ठी या 10वीं फ्लोर पे है सपोज, या एक फ्लोर का भी फासला है बीच में, फर्ज करें है, हम एक नाकिस सी इमेजिनेशन कर सकते हैं जन्नत की, और माँ बाप चाहेंगे कि औलाद ऊपर आ जाए। ठीक है, या खुदा न खास्ता पेरेंट्स किसी वजह से नीचे हैं, बच्चे ऊपर हैं अपनी नेकियों में वगैरह वगैरह, अल्लाह ताला उनके दरमियान इतना भी फासला नहीं रहने देगा। तो आखिरत में फैसले होने हैं सारी रहमत के ऊपर, अल्लाह ताला उनको एक ही फ्लोर पे, एक जगह पे इकट्ठा कर। सुभान। तो अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, ये मैंने क्यों तरक्की दी, ये सब मैंने सॉर्ट आउट तुम्हारे मसलों को क्यों किया, ईमान की वजह से। ठीक।
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको, ये जन्नती घराने का तज़किरा हो रहा है, ये जो यहाँ पे तज़किरा हो रहा है दिस इज रिगार्डिंग जन्नती जो घराना है उसकी बात। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। आज ईमान को हम मेहनत के साथ लेके चलेंगे, इसकी हिफाजत करेंगे, इसके तकाज़ों पर अमल करेंगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम हमें भी ऐसी ही जगह पे रखेगा जो कि जन्नती घराना होगा इंशाल्लाह। तो वो क्या कहेंगे उस वक्त, वो भी बात करेंगे, वो कहेंगे जिनको ये सारा कुछ मिला, हमें ये इनाम इसलिए मिला कि हम अपने घरों में गाफिल नहीं थे। हम गाफिल नहीं थे, हमने दीन को, ईमान को फॉर ग्रांटेड नहीं ले लिया था। अल्लाह से डरते थे हम। ये देखिए, ये देखिए, ये आयत चल रही है ना, कॉलू इन्ना कुन्ना कबलू फी अहलिना मुशफिकीन, यहाँ पे हम कुन्ना का तर्जुमा थे ही करेंगे। उमूमन कभी कभी है कि फॉर्म में भी आ जाता है। तो कहते थे हम अपने घर में भी होते हुए अपनी फैमिली के दरमियान में अल्लाह से डरा करते थे। ठीक है। तो जब डरते थे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आज हम पर, ये देखिए, बहुत बड़ा एहसान किया। हमें तुंदो तेज गर्म हवाओं से बचा लिया, उनके अजाब से बचा लिया। कैसे हम अपनी बेटियों को, बच्चियों को दुआ देते हैं, अपने बच्चों को ओवरऑल, अब तो हर कोई दुआ देता है, जाओ बेटा तुम्हें कभी गर्म हवा ना लगे। ठीक है। क्यों कह रहे होते हैं? ताकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें हमेशा प्लेजेंट हवाओं में रखे, जिंदगी में भी कभी ऐसे लम्हे ना आए जो कैसे हो, जो ना खुशगवार हो। तो ये देखें जी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है यहाँ पे बता रहा है कि उनका बता रहा है कि वो गाफिल नहीं होते थे, वो अल्लाह से डरते रहते थे। आज उनके डरने की वजह से अल्लाह ताला ने उन पर यह एहसान फरमाया है, और वो कह रहे हैं हमें अल्लाह ने आज फिर जहन्नम से बचा लिया। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला साथ साथ उसको भी बता रहे हैं, जो गाफिल होगा वो नाकाम हो जाएगा, और जो गफलत से बचेगा, अल्लाह को याद रखेगा, कल की तैयारी करेगा, इंशाल्लाह वही कामयाब लोगों में से शुमार होगा। देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स आया 29 से 49 तक जाते हैं। रुकू नंबर 2 आ रहा है हमारे पास इसमें, सूरत तूर का, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का गैज़ो गजब इस पूरे रुकू में पोर्ट्रे हो रहा है। किस पर? उन पर जो गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुशरिकीन मक्का के अक्सर ही एतराजात होते हैं, उनका जवाबात आपके सामने होते हैं। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहते थे? अंत बी नअमती, और रब्बी का क्या है? बी काहिनिन वला मजनून। तो निगेट किया जा रहा है उनकी बात को। आप उनको बता दीजिए, क्या आप काहिन नहीं हैं, ना आप मजनून हैं। ठीक है। अम यकूलून शाइरुन नतरा नतरब्बसु बिही रैबल मनून। तो क्या बताया जा रहा है? क्या काफिर यूं कहते हैं कि ये शायर है, हमने इस जमाने के हवादिस यानी मौत का इंतजार करें, ये बात करें? तो आप उनको कह दें ना तो आप काहिन हैं, ना आप मजनू हैं, ना आप शायर, ये सब बहतान लगाते थे। तो जवाब क्या था, क्या दिया जा रहा है? ये अक्ल के अंधे हैं, दीज आर ब्लाइंड बेसिकली। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार, उनके कैरेक्टर पर गौर नहीं करते। मजनू और दीवाने कहीं से लगते हैं, उनकी अक्लों को क्या हो गया? ये अम तअमुरुहुम अहलामुहुम बिहादा अम हुम कौमुन तागून, क्या है? क्या इनकी अक्लें इनको यही सिखाती हैं? एक अच्छे, इंतहाई अच्छे तरीन, नफीस तरीन इंसान को इस इन टाइटल्स के साथ पुकारें? हम अक्सर कहते हैं ना, क्या हो गया इसकी अक्ल को, मत मारी गई है शायद इसकी। दिस इज द उसलूब ओवर ही है जो यहाँ पे दिया जा रहा है। तो क्या करें, उनके इतने सालों का जो कैरेक्टर है, उनकी सदाकत, उनकी अमानत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है उनका टाइटल था? क्या था? सादिक और अमीन था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के आने से पहले भी सादिक और अमीन ही कहा जाता था। उन्हें चैलेंज दिया गया, इन जो गुस्ताखान रसूल हैं इन्हें कहा गया, ओके फाइन, यू सेड कि वो काहिन है, मजनू है, शायर है, ओके गो। क्या अम यकूलून तकव्वलहु बल ला युमिनून, तुम कहते हो कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कर लिया, अल्लाह की तरफ से नहीं आया? अच्छा जाओ, फल यातू बिहदीसिन मिस्लिही इन कानू सादिकिन, सच्चे हो ना, जाओ कुरान बना के लाओ। गो, चैलेंज चैलेंज कर दिया गया। ठीक है। उन्हें बता दिया गया, जाओ तुम भी कुरान जैसा कोई कलाम पेश करके दिखाओ। और फिर बड़े एक अल्लाह ताला ने जलाल के अंदाज में उनसे पूछा है, क्या है? अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून, क्या ये बगैर किसी पैदा करने वाले के खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पैदा हो गए? जो ये इतने नेम एक्सक्यूजेस, इस तरह की फजूल बातें आप बहतान और इल्जाम लगा रहे हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खुद भी तो अपने आप को जरा देखें कि ये खुद ब खुद पैदा हो गए हैं, या ये खुद पैदा करने वाले हैं। ठीक है। ये खुद इन लोगों को किसी ने पैदा किया, ये खुद अपने खालिक हैं ये खुद। ठीक है। अगला सवाल अल्लाह ताला, अम खलकुस समावाति वल अर्द बल ला यूकिनून, बताओ उनसे पूछो, आसमान और जमीन को किसने पैदा किया? बल्कि ये कौन है? यकीन ना करने वाले लोग हैं।
तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये बता रहे हैं। अच्छा, ये सारे सवालों के बाद अल्लाह ताला ने जब इनसे पूछा, इनसे पूछो कायनात किसने बनाई, खुद इन लोगों को किसने पैदा किया है, सारा पूछने के बाद अल्लाह ताला पूछते हैं अगर अब, बताते हैं बल्कि, अगर अब हरदर्मी से बाज नहीं आएंगे ना तो अल्लाह का अदाब इन्हें घेर लेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी दी गई कि वो अल्लाह ताला की निगाहों में है, और अल्लाह ताला क्या करें, उनके ऊपर हर वक्त नजर करम रखते हैं। मुखालिफिन के एतराजात पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सहाबा कराम को क्या कहा जा रहा है, बी पेशेंट, बस सब्र करना है। और कितनी दफा आ रहा है कुरान में, बार बार आता है, वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, नमाज, क्या करो, मदद मांगो अल्लाह से नमाज के साथ और सब्र के साथ। तो यहाँ पे भी सब्र की तलकीन की गई, और इन लोगों को बता दो इनका बुरा अंजाम जो है ना, ये बस उसके मुंतजर रहे, वो आके इन्हें पकड़ेगा और इन्हें घेरेगा। यहाँ पे एंड हो जाती है हमारी सूरह। अब हम पढ़ते हैं सूरतुन नजम की तरफ। सूरतुन नजम, रुकू नंबर 1, और आयत हमारे पास 1 से लेकर 25 तक आएंगी। अल्लाह ताला की बेमिसाल कुदरतों का तज़किरा इसमें भी हमें मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं, ये चूंकि मेराज के वाक़े से भी रिलेटेड है, उससे रेलिवेंट चीजें भी इसमें आएंगी। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम किस सूरत में आए, किस सूरत में दीदार किया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका, तो वो यहाँ पे तज़किरा है, शुरू किया गया। तो मेराज के वाक़े का जो आसमानी सफर का हिस्सा है उसका कुछ बयान यहाँ पे सूरत नजम की आगा जो आयतें हैं ना, इसमें आता है। इब्तिदा में क्या जिक्र है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी, ये देखिए कहते हैं वन नजमी इदा हवा मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा। ठीक है, क्या बताया जा रहा है शुरू के रुकू में कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से कुछ इरशाद नहीं फरमाते, जो इरशाद फरमाते हैं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से वही किया जाता है। ठीक है, इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, अल्लाह की तरफ से। अच्छा, अब कैसे, अल्लामाहु शदीदुल कुवा, किसने सिखाया, उसे पूरी ताकत वाले फरिश्ते ने सिखाया। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, कि सब कुछ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए अता फरमाया। क्या बताया जा रहा है, कुरान हकीम क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम है, जो बंदों तक कैसे पहुंचा है, विद द हेल्प ऑफ टू रावीज, दो रावियों के जरिए पहुंचा है। तो अल्लाह का कलाम जिब्राईल अमीन, जो जिब्राईल हैं उनके जरिए मोहम्मद मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों का तज़किरा, ये दो रावी। तो अल्लाह का कलाम जो बंदों तक जिन्होंने पहुंचाया, पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तक, फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचाया। उसके बाद जिक्र है कि अल्लाह ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके जिब्राईल अमीन को पहले कभी, मतलब अल्लाह के प्यारे रसूल ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को। तो 2 मरतबा, इन 2 टाइम्स इन हिज लाइफ, है अपनी हयात तैयबा में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राईल अमीन को उनकी असल शक्ल में देखा। बाकी टाइम्स में वो आए हैं, और उसमें नरेशंस में मिलता है वो दहिया कल्बी की शक्ल में आया करते थे। ठीक है, लेकिन अभी जो है ये अपनी बिल्कुल असल शक्ल में उनको देखा, और जिंदगी में पूरी अपनी हयात तैयबा का अगर तज़किरा करें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, तो 2 बार उनको उनकी असल शक्ल में देखा गया है। उनके 600 पर हैं, मतलब 600। और बुखारी शरीफ की रिवायत में ये सब है कि अल्लाह ताला की तजलियात का जो ज़हूर था वो यहाँ पे बताया जा रहा है। बेरी का मकाम है इन द, नंबर 14 से शुरू हो जाता है ये तज़किरा। इन द सिदरातल सिदरातिल इन द सिदरातिल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा के पास, इन दहा जन्नतुल मअवा, उसी के पास क्या है, जन्नतुल मअवा है। यहाँ पे ये जिक्र करके कुरान क्या बता रहा है कि उस वक़्त बेरी पर अल्लाह ताला की जो अनवार हैं और तजल्लियात का अजीम ज़हूर हो रहा था। ठीक है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी कई आयात इलाही का, मतलब कि बहुत सारी निशानियां थी जिनका क्या है, मुशाहिदा किया है। और खूब मुशाहिदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और मेराज का अजीमुल शान जो वाक़या है उसमें इन आयात में उनका तज़किरा किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद रुकू नंबर 2 पे चले जाते हैं। यहाँ तक ये सारा तज़किरा इसी मेराज के वाक़े का चलता है, तकरीबन गालिबन आया 25 तक ही जाए। ठीक है,
बड़ी बड़ी निशानियां देख ली। जी, 27 से लेकर 32 तक, 26 से 32 तक जाएंगे हम। रुकू नंबर 2 है, अल्लाह की इजाजत के बगैर क्या किसी की शफाअत मुमकिन है? नहीं। किसी की भी जो शफाअत है कब होगी? जब अल्लाह ताला चाहे। तो अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर कोई भी शफाअत नहीं कर सकेगा। अब मुशरिकीन मक्का के दावों को रद्द किया जा रहा है कि फरिश्ते उनकी सिफारिश करेंगे। बताया जा रहा है कि सिफारिश तो होगी मगर अल्लाह ताला की इजाजत से होगी, और उसके लिए होगी जैसे अल्लाह ताला पसंद करेगा। तो क्यामत का दिन असल में फैसले का दिन बताया जा रहा है। और बुरे लोगों का बुरा अंजाम होगा, जो लोग बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहे, बेहयाई की बातों से बचते रहे। और अल्लाह ताला फिर उन्हें क्या कहे दे रहा है, अल्लाह ताला उन्हें बख्शिश और इनामात से नवाजेगा, इसका जिक्र है। इस सारे ओवरऑल रुकू में यही खुलासा है। उसके बाद 33 से लेकर 62 तक इंसान के अमल की बात की जा रही है, रुकू नंबर 3 में, कि रोजे कयामत कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का बोझ नहीं उठाए। हर एक को अपना अपना जवाब खुद देना होगा। हर इंसान को उसके अमाल का बदला मिलकर रहेगा। तमाम इंसान अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो पेश होंगे। तब बाकायदा एक अदालत होगी और हर इंसान को उसकी अच्छी या बुरी हर तरह की कोशिश का बदला अता होगा। तो बताया क्या जा रहा है कि इंसान ये जान ले कि फुल पावर, कुल का कुल इख्तियार, अगर फुल अथॉरिटी है किसी के पास, तो वो सिर्फ रब तआला की जात पर, उसी के इख्तियार में। खुशी हो या गमी हो, जिंदगी हो हमारी, इसमें हम जैसे भी गुजार रहे हैं, मौत हो, खुशहाली हो, तंगदस्ती हो, कभी तंगी के हालात आ जाए, ये सब अहकामात अल्लाह की तरफ से नाफिज होते हैं हमारी जिंदगी में। वो फैसले सादर होते हैं तो हमारी जिंदगी में वैसी सिचुएशन जो है बनती। तो अल्लाह ताला ने ये बताया कि साबका कौमों को अल्लाह ताला ने हलाक किया, वजह क्या थी? उनकी सरकशी। और क्या बताया जा रहा है कि इसी में खैर है मुशरिकीन अरब के लिए भी, मुशरिकीन मक्का के लिए भी, कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल कर लें, तौहीद के तकाजों को पूरा कर लें, और अल्लाह की रहमत के मुस्तहिक बनने की कोशिश करें। और बाकी फिर कौमों का तज़किरा आपके सामने बार बार आ रहा है। सूरत नजम के बाद सूरतुल कमर आती है एक्सटेंशन में, इसके फौरन बाद जो आती है वो सूरतुल कमर है। यहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला का सेम ही अंदाज है, गैज़ो गजब वाला, जलाली अंदाज। क्योंकि पिछली कौमों की सरकशी का किस्सा आ रहा है, वहीं से आगे बात कंटिन्यू हो रही है कि उनकी सरकशी और उन पर आने वाले अदाबों का जिक्र अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत जोरदार अंदाज में करके वाजिया किस्म की जो है ना वो वार्निंग दी। रुकू नंबर 1, आयात 1 से लेकर 22 तक। और सूरतुल कमर में हम देखेंगे शुरू में कि कुरान आसान है तो कैसे। यहाँ आपके सामने आयात चल रही हैं, क़यामत करीब आ गई और चांद फट गए। ठीक। मुशरिकीन मक्का के लिए सख्त वईदें। ये लोग वाजिया निशानियां देखकर भी क्या करते हैं? जुटलाते हैं। लिहाजा अब दुनिया उन्हें क्या करना पड़ेगा? दुनिया और आखिरत में तबाही का सामना करने पड़ेगा। तो नूह अलैहिस्सलाम की कौम, इस तरह कौम आद का जिक्र भी यहाँ मिल रहा है। उन लोगों ने क्या किया है? सरकशियां की हैं, अल्लाह ताला ने उन्हें बर्बाद कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जबरदस्त तूफान, और कौम आद को अल्लाह ताला ने तेज आंधी के जरिए हलाक किया। ठीक है। और ये जो पीछे दुआ गुजरी है ना, एक सेकंड पीछे आइएगा जरा, पीछे थोड़ा सा बस। ये ठीक, आया नंबर 10। ये दुआ है, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, फदआ रब्बहू अन्नी मगलूबुन फंतसिर। अब कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, इसे इन्नी पढ़ते हैं, तो ये अन्नी है। उन्होंने पुकारा था किसको? अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। और उन्होंने ये दुआ की थी कि ए अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ए मेरे रब, मैं मगलूब हो गया, थक गया, बेबस हो गया, हेल्पलेस हो गया हूँ। फंतसिर, क्या कर? मेरी मदद कर। उन्होंने ये दुआ की। बस उसने अपने रब से दुआ की कि मैं बेबस हूं, तो तू मेरी मदद कर। रब्बी इन्नी, हमने से पढ़ना हो, रब्बी अन्नी मगलूबुम फंतसिर। ऐ मेरे रब, मैं थक गई हूँ, मगलूब हो गई हूँ, मेरी मदद फरमा। ये आप जैसे हमने सूरह ताहा थी गालिबन, जिसमें हजरत सूरतुल कसस थी या सूरत ताहा, हमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जब किस्सा पढ़ा था, दोनों में ही आता है। तो हमने फिर वो दुआ याद की थी। ये भी बहुत ही खूबसूरत दुआ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हर मुश्किल में पुकारने के लिए। तो ये भी आप जरूर जुबानी याद करें। उसके बाद हम आया नंबर 17 के थीम पे जाएंगे, जो इस सूरत में ये वाली आयत 4 बार आई है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। ये है आपके साथ।
वलकद और अलबत्ता तहकीक यस्सरना हमने आसान कर दिया अल कुरान कुरान को लिज़िक्री, किसके लिए? जिक्र जो होता है ना वो रिमाइंडर भी होता है, जिक्र भी होता है, नसीहत भी होता है। पहाड़ तो क्या मैं मुद्दकिर है कोई जो नसीहत हासिल करे? तो बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया, बस है कोई नसीहत हासिल करने वाला? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि हमने नसीहत के लिए इस कुरान को आसान तो कर दिया। कौन है आप? है कोई जो नसीहत हासिल करे? तो कुरान का बुनियादी जो पैगाम, बेसिक जो मैसेज है ना पूरी उम्मत के लिए, वो वाज़ेह है। कुरान क्या चाहता है बंदे से? खालिक कायनात का तारुफ, कायनात के बारे में हकीकतों का उसका पता हो। क्यों पैदा की ये दुनिया, बंदों को क्यों बनाया गया? अभी हम पढ़ के आए ना, सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए। ये सारे मौजूआत सबके ऊपर वाज़ेह हैं। कुरान हकीम खुद इटसेल्फ सबके ऊपर पूरी तरह वाज़ेह है। तो सबको क्या दी जा रही है? सब कुछ बता के इनविटेशन दी जा रही है। क्या करो? कुरान हकीम से अहकामात को क्या लो, अमल करो। ठीक है, इसमें फ़िक़ही मसाइल भी आ जाएंगे, जो खास फील्ड वाले लोग इसमें अपना वक्त लगाते हैं। और बाकी हम आम लोगों की जिंदगी में जो भी इसमें कहा गया था ना, हमने जो मुहक्कमात हैं वो हुक्म है वो लेने ही लेने हैं। सूरह आल इमरान के शुरू के रुकू में मेंशन है। और मुतशाबिहात है जो हमें समझ नहीं आती, जो उलमा कराम को समझ आती है, जरा डेप्थ में नॉलेज रखते हैं, हमें इसमें पढ़ने की क्या जरूरत? हमें तो वो हुक्म लेने हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए दे दिए हैं। तो अहले इल्म के करने का काम है ये जो फ़िक़ही मसाइल को डील करना। लेकिन कुरान का बुनियादी माखज़ जो है, बुनियादी सादा सिंपल प्लेन मैसेज हम सब के लिए क्या? इससे ताल्लुक जोड़े। बहुत आसान किताब है। क्या करो? इसको पढ़ो, इसको समझो, इसको इस पर अमल करो। ये हमारी जिंदगी का निसाब। और हर अल्लाह ताला ने कितनी दफा तो रेपिटेशन दे दी है। मेरी इन कौमों ने ये किया, उनके ऊपर फिर अजाब आया, अब तुम ना ये करना। बुराइयां अल्लाह ने खोल के रख दी, हलाल हराम अल्लाह ताला ने बता दिया है। हर चीज खोल के रख दी है। तो ये समझने के लिए डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं कि कैसे जिंदगी पे अप्लाई करना। नॉट एट ऑल कि ये डिफिकल्ट समझ के इंसान छोड़ दे। देन आगे बढ़ते हैं रुकू नंबर 2 पे। और इसमें आयात 23 से 40 तक जाएंगे। अब वही तज़किरा है मुजरिम कौमों का। क्या है यहाँ पर? कौम समूद और कौम लूत पर आने वाले अदाब का जिक्र। फिर कौम समूद को जल्जले के जरिए हलाक किया गया, ये भी बताया जा रहा है। कौम लूत पर 3 किस्तों में अल्लाह का अदाब आया। लेकिन अल्लाह ताला इस बेहिस कौम को हद जो क्रॉस कर रही थी उसका जो अंजाम है, कैसे कैसे बताते हैं कि 3 एपिसोड में 3 किस्तों में इन पर अदाब आया है। अल्लाह अकबर। मैंने इनको अंधा किया गया, उसके बाद इनकी बस्तियों को उल्टा किया गया, अपसाइड डाउन। सोचे, अब आप सोचे सही, वो सिचुएशन कैसी होगी। पहले तो एकदम ये चलते फिरते जब उठे होंगे नींद से, या वैसे जो सबसे पहले क्या है, इन्होंने अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं अंधा किया है। आप खुद ही देखिए, एक बंदे को ठीक ठाक नजर आता है, उसे कैसा शौक लगता है, एकदम मुझे नजर आना क्यों बंद हो गया, कैसी कैफियत होती है ना। सबसे पहले तो उन्हें नजर आना बंद हुआ, अल्लाह ताला ने उनकी आंखों की बसारत छीन ली उनसे। ठीक है, उनका देखना छीन लिया। फिर दूसरा अल्लाह ताला ने क्या किया? उनकी ऊपर उनकी बस्तियों को अपसाइड डाउन कर दी। ठीक है, उल्टा दिया। तीसरा फिर उनके ऊपर तेज हवाएं, तेज हवाओं के साथ भी क्या था? कंकरियों की बारिश की गई। और आपको पीछे आपने पढ़ा है अक्सर के निशान ज़दा पत्थर थे। यहाँ तो अल्लाह ताला और खोल के बता रहे हैं कि अगर किसी को नहीं पता चला ना कि मैंने उन्हें कैसे सजा दी है 3 पार्ट्स में, और कैसे अल्लाह का गजब है ना। एक कौम जो है वो करी बिल्कुल ऐसा अमल रही है, मतलब मकरूह तरीन अमल, गंदा तरीन अमल, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर तबाह भी वैसे ही कर रहे हैं। तबाह भी क्या, तबाह बर्बाद ही कर रहे हैं इनके हम जिन्स परस्ती के मकरूह अमल की वजह से। फिर ये हमारा वाइंड अप हो जाता है। अब आगे फिरौन की बात शुरू होती है रुको नंबर 3 में, 41 से 55 तक। जैसा अमल होगा अल्लाह ताला कह रहे हैं वैसा ही बदला पाओगे, जैसा बीज डालोगे वैसा ही काटो। आले फिरौन पर अजाब के जिक्र के बाद कौम को बताया जा रहा है कि जो कौम अल्लाह की नाफरमानी करेगी ना, अपने किए का बबाल पाके रहेगी, खुशफहमी में ना रहे। अब बताया बेसिकली क्या जा रहा है, तंग तो करते थे उस वक्त मुशरिकीन मक्का, उनको भी साथ में बताया जा रहा है अगर ये अपनी नाफरमानी पर अड़े रहे ना, तो इनके साथ भी इसी तरह का मामला किया जाए। ठीक। अब ये भी अगर कोई मुश्किल वक्त हो ना, सायुहज़मुल जम्उ व युवल्लून अद्दुबर, ये जो है नद्दुबुर, ये जो है बहुत खूबसूरत दुआ है ये। ठीक है, ये वाली आपके सामने आया नंबर 45 चल रही है ना, सायुहज़मुल जम्उ व युवल्लून अद्दुबर। अनकरीब ये जमात शिकस्त दी जाएगी इसको, और ये पीठ देकर भाग जाएगी। बहुत खूबसूरत दुआ है ये भी।
कभी भी मुश्किल कमजोर लम्हे हो जिंदगी में, ये भी मांगी जा सकती है। पीछे भी मैंने आपको रब्बी अन्नी मगलूबुन फंतसिर बताई, बहुत छोटी छोटी दुआएं। ठीक है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता ही रहे हैं, ये जो मुशरिकीन मक्का हैं ये बाज नहीं आएंगे तो क्या बहुत बुरा इनका अंजाम होगा। क्यामत के दिन ना इनको मुंह के बल जहन्नम में घसीटा जाएगा। हम 55 तक आयतें देख लेंगे अपनी इस रुकू में जो इसमें आ जाएंगे। और फिर आगे मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं इसी सूरह के एंड में कि कोई भी अमल खा छोटा हो या बड़ा लिखा जा रहा है, उसी के मुताबिक बदला मिलेगा। और मुत्तकीन के लिए अल्लाह के यहाँ क्या होगा, कुर्ब का मकाम होगा, और वह जन्नत के मशरूबात से लुत्फ अंदोज होंगे। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका जन्नतल फिरदौस। अल्लाह ताला से हम भी क्या ये सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाना। फिर आगे शुरू हो जाती है सूरतुर रहमान। अब ये कुरान हकीम के सीखने और सिखाने की फजीलत इसमें रुकू नंबर 1 में भी की गई है। आयात हमारे पास 1 से लेकर 25 तक आ जाएंगे क्योंकि ये भी छोटे छोटे आयात है। और इब्तदा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अर्रहमान अल्लमल कुरआन। ठीक है। रहमान ने क्या सिखाया, कुरआन सिखाया। खलकल इंसान, अल्लाह ताला ने क्या इंसान को पैदा किया, फिर इंसान को पैदा करने के बाद क्या किया, अल्लामहुल बयान, उसे बोलना भी सिखाया। ठीक है। अशम्सु वल कमरु बिहुस्बान। ठीक है। बोलने के बाद अल्लाह ताला ने उसकी तवज्जो दिलाई इनकी तरफ कि सूरज भी बनाए हैं तुम्हारे लिए, चांद भी बनाए हैं, और सब अपने मुकर्रर हिसाब से चल रहे हैं। तो क्या अल्लाह ताला क्या शुरू की आयत में बता रहे हैं कि अरूज का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने अपनी जो चीजें बनाई हैं, अल्लाह की सबसे प्यारी बेहतरीन सिफत का तज़किरा शुरू हो रहा है, रहमान। और अल्लाह ताला ने फिर उलूम सिखाने की बात की, लेकिन बेहतरीन इल्म जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सिखाया है, बेहतरीन इल्म जो अल्लाह ने अता फरमाया है, वो किसका है, कुरान का इल्म है। सारी की सारी मखलूक अल्लाह की है, हम भी अल्लाह की मखलूक हैं। ठीक है। लेकिन बेहतरीन मखलूक और कौन है, ठीक है, अल्लाह ताला ने सारी अपनी मखलूक का जिक्र करने के बाद बेहतरीन मखलूक किसे कहा, हमको, अशरफुल मखलूकात। ठीक। और इंसान को सारी कैपेसिटी सारी सलाहियतें देके अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हर तरह की, और ये अल्लाह अगर ना देता हमें अल्लामाहुल बयान, अल्लाह ताला ने बयान करने की जो हमें ताकत अता फरमाई, ना बोलने की देते तो इशारों से काम चलता सारी जिंदगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि मैंने अगर जो बेहतरीन इनको सलाहियत दी है ना, वन ऑफ द बेस्ट ऑफ द ऑल दीज, जिसे मोस्ट जो है क्या कहेंगे, मोस्ट ब्यूटीफुल कह लें करें आप, और कंपेटिटिव टू अदर ऑल रिलीजन्स, या कंपेटिटिव टू ऑल अदर मखलूक, जितनी क्रिएशन अल्लाह की, अल्लाह ताला ने क्या दिया है, बेहतरीन सलाहियत जो दी है वो बयान की दी, उसको बोलने की दी। तो इंसान को चाहिए क्या कि वो अल्लाह ताला की अता करदा बेहतरीन सलाहियतों को उसके बेहतरीन कलाम यानी कि कुरान हकीम के सीखने में इस्तेमाल करे। जैसे कि हदीस हमारे सामने आती है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बहुत ही खूबसूरत ये हदीस हमारी मोटिवेशन के लिए कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन कौन है जो कुरान सीखे और सिखाए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम कुरान से अपने ताल्लुक को मजीद मजबूत कर सकें इंशाल्लाह। उसके बाद इसी रुकू में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कायनात की हर शय को तवाज़ुन में रखने के हवाले से बात की। और ये तवाज़ुन इस बात का मैसेज हमें दे रहा है कि हमें अपनी जिंदगी में लोगों के साथ जो हमारे मामलात हैं उसमें भी एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, एक तवाज़ुन रखना चाहिए। हमेशा कोशिश करनी चाहिए अदल का मामला करें। कुछ थोड़ा बहुत दाएं बाएं हो जाए तो अलग बात है, लेकिन इंतहा पसंदी पर चले जाने से हमें अवॉइड करना चाहिए। रुकू नंबर 2, आयात 26 से लेकर 45 तक देखते हैं। इंसानों की और जन्नात की दोनों की बेबसी को दिखाया जा रहा है इसमें। कि इस कायनात में अल्लाह की कुदरत के नज़ारे सबके सामने, अल्लाह ताला कह रहे तुम्हारी आंखों के तुम्हारी निगाहों के सामने है ये सारी चीजें। अल्लाह ताला साथ ये भी बता रहे हैं, कुल्लु मन अलैहा फान, जमीन पर जो है सब फना होने वाला। जो कोई जमीन पर है वो फना हो जाएगा, और बाकी क्या रहेगी, वह यबका, बाकी रह जाएगी वजहु रब्बिका दुल जलाली वल इकराम। बाकी क्या रह जाएगा, तेरे रब की जात जो अजमत वाली है, ग्रेटेस्ट है और इज्जत वाली है, सिर्फ वो बाकी रह जाए। फिर पूछा जा रहा है फाबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
फिर भी तुम अपने रब की किन किन नेमतों को जुटलाओ। बाकी रहने वाली जात सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, रब्बे जुल जलाल वाल इकराम की। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें बता ये रहे हैं कि उस हस्ती से लौ लगा कर रखो। अल्लाह फिर अपनी दाईमी रहमतों को, नेमतों को और सुकून का तज़किरा कर रहा है कि जो तुम्हारी जिंदगी में है वो कैसे है। फिर इंसान और जिन्नों की बेबसी को बताया गया है कि अगर तुम समझते हो कि तुम बड़े ताकतवर हो तो इस कायनात की हुदूद और अल्लाह के इल्म से बाहर निकल कर दिखाओ। क्या ही चैलेंज है ना। इफ यू आर स्ट्रोंगर, बहुत लगता है तुम्हें बहुत स्ट्रांग हो, निकलो ना फिर। आसमान और जमीन के किनारों से बाहर निकल जाओ, कायनात की कुल हुदूद से बाहर कोई अपनी जगह, अपना कोई प्लेनेट, अपने कोई क्रिएट तो करके दिखाओ, वहां जाओ, गो देयर। यानी ये तुम्हारे लिए क्या है ही नहीं मुमकिन, कहाँ जाओगे भाग। कितना खूबसूरत आखिरी पारे की ये आयतों में है ना। अईना तज़हबून, तो फिर कहाँ जा रहे हो तुम भाग भाग, जा कहाँ रहे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या बता रहा है, मुजरिमीन को बता रहा है कि इन्हें आग और धुएं से लबरेज शोलों में जब जला दिया जाएगा ना, तो क्या बता रहे हैं अल्लाह ताला। अल्लाह ताला क़यामत का नक्शा खींच रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उस दिन बचे ना ये मुजरिम, अपने चेहरों से पहचान लिया जाए। अल्लाह। हम भी जब कभी हमें बड़े अरसे बाद कोई मिलता है, हम उसे पहले देख के कहते हैं ओह ये तो मुझे देखा देखा लग रहा है। फिर आप अपना जहन पे जोर डालते हैं, अच्छा 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 ये तो वो है। ठीक है। तो हम कैसे पहचानते हैं, चेहरे से पहचानते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही बता रहा है कि मुजरिम अपने चेहरों से पहचान लिए जाएंगे। क्यों? हाउ, उनके करतूत की स्याही उनके चेहरों पर भी नजर आ रही होगी। उनके सर के बालों और टांगों से पकड़कर उन्हें जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। अल्लाह। फिर डाल नहीं दिया जाएगा, वहां दहकती हुई आग होगी और खोलते हुए पानी का अजाब होगा। उसका मजा उनको चखाया जाएगा और क्या कहा जाएगा, हादिही। पिछली आयत 43, उन्हें पीछे बताया जाएगा ये, हादिही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल मुजरिमून। ये है वो जहन्नम जिसे मुजरिम क्या कहते थे, झूठा जानते थे, एग्जिस्ट ही नहीं करती, आनी कहाँ है क़यामत। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन्नार। अल्लाह मुझे और आपको, हम सबको जहन्नम की आग से बचाए। कैसी जिल्लत है ना, सर और बाल में हम क्या कहते हैं कि हमारी नाक ना कट जाए, और नाक भी जो हमारी है वो पेशानी के ऊपर नीचे एक्सटेंशन तक आ रही हो। और उसी, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इसी जबीन, इसी पेशानी के साथ, इसी फॉरहेड के साथ सजदे की तौफीक दी होती, नाक की हड्डी भी साथ ही जमीन पर लगती। तो जब मुजरिम पहचाने जाएंगे अपनी करतूतों की स्याही से, तो क्या हम मोमिन को अल्लाह ताला हमारे सजदों के मकामात से पहचानेंगे नहीं। अल्लाह ताला कहते हैं ये जो 7 हड्डियां सजदे में लगती हैं ना, उनको जहन्नम की आग छू नहीं सकेगी। जो वुजू करते हैं मेरे मोमिन बंदे, इनकी जो अज़ा हैं ये लाइटों की तरह, फानूस की तरह, बल्ब की तरह चमकेंगे। तो फिर हमारी नमाजों में कैसी रगबत होनी चाहिए, ये हमें सोचना चाहिए। फिर रुकू नंबर 3 शुरू होता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं आया नंबर 46 से लेकर 78 तक कि जन्नतें मेरे मोमिन बंदों के लिए 2 तरह की हैं। असहाबुल यमीन और मुकर्रबीन की जन्नतों का जिक्र है। असहाबुल यमीन आम अहले ईमान, जो कि दाएं हाथ वाले होंगे। मुकर्रबीन बुलंद दर्जात पाने वाले होंगे, अल्लाह का कुर्ब ज्यादा और मजीद कुर्ब हासिल करने वाले। तो असहाबुल यमीन दाएं हाथ वाले कौन है? सआदतमंद है, जिन्हें नामा माल कहा दिया जाएगा, उनके राइट हैंड। उनकी जन्नात में क्या होंगे? बागात होंगे इंतहाई घने, चश्मे बह रहे होंगे, हर तरह के मेवों की कसरत होगी वहां। उनकी बीवियां भी कैसी होंगी? शर्मो हया का पैक, और मोती और मूंगों की तरह हसीन होंगी। मुकर्रबीन का बताया जा रहा है, मुकर्रबीन वो होंगे जो बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। और क्या ही लकी वो पर्सन होगा ना जो बगैर हिसाब के जन्नत में जाए। लेकिन उसके लिए मेहनत इस दुनिया में करने की जरूरत है। हम पीछे भी पढ़ के आए हैं ना, जब जन्नत में जाएंगे तो वो कहेंगे अल्लाह ताला हम अपने घरों में भी गाफिल नहीं थे, अपनी फैमिलीज में जब बैठते थे ना तब भी हम गाफिल नहीं थे। आज अल्लाह ताला ने हमें मोहलत वक्त दिया हुआ है कि हम अपने घरों में बैठ के कहीं गाफिल ना हो जाए। तो क्या बताया जा रहा है जी उनके लिए? सबसे पहली बात है कि बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल होंगे। उनकी जन्नत में जो है बागात होंगे, कैसे? सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला बता रहे हैं इंतहाई गहरे सब्ज रंग के,
चश्मे फूट रहे होंगे, मेवे होंगे वहां, खजूरें होंगी, अनार कसरत से होंगे। क्या चीज है जो हमारी मोटिवेशन के लिए पीछे भागती रहती है। अभी आप बताएं, आजकल के जमाने में मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना जाता है, और वो भी पैसे दे के सुना जाता है कि हमें मोटिवेट, हमारा रब हमें फ्री में मोटिवेट कर रहा है जन्नत की नेमतों का बता बता कर। हम कहाँ हैं? फिर वही आयत थी ना बार बार, फाइन तज़हबून, हम और आप जा कहाँ रहे हैं? फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं उनके लिए बीवियां होगी नेक सीरत जो खैमों में मकीन होगी। तो फिर ये चीज बताती है कि हमारा भी दुनिया में जो मेन घर है ना, जो हमारा घर है दुनिया में, वो हमारा घर ही मेन जो है वो जगह है। हमें बगैर बिला जरूरत बाहर निकलने की जरूरत क्या? जरूरत है निकले। उसके अलावा ये औरतें जो जन्नती औरतें हैं, हूरें, इनकी शर्म या हमने पढ़ के आए पीछे कि कहाँ होगी वो खैम, वहां भी वो खैमों में होंगी, और नफीस बिछौनों पर वो लोग टेक लगाए हुए तशरीफ फरमा होंगे। वहाँ बहुत बरकत है अल्लाह की वो जात, जिसने बड़ी जो करम फरमाया है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, कि उनको क्या दिया है। ये देखिए आपके सामने कि बहुत बाबरकत है वो अल्लाह ताला वो जात जिसने बड़ी अजमत का हामिला, बहुत करम वाला है, जो उन्होंने अल्लाह ताला ने उनको क्या अता किया? जन्नत अता की। किनको? असहाब यमीन को और मुकर्रबीन। उसके बाद आगे सूरतुल वाक़िया शुरू हो जाती है। बहुत ही मुख्तसर तज़किरा था सूरतुल रहमान का, लेकिन बहुत प्यारी सूरतें हैं ये। उसके बाद सूरतुल वाक़िया रुकू नंबर 1, आया नंबर 1 से लेकर 38, इंसान के 3 ग्रोहों का तज़किरा किया जा रहा है। सबसे पहले तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा वक़अतिल वाक़िआ, जब क़यामत कायम हो जाएगी। तो क्या बताया जा रहा है कि क़यामत वाक़िया होकर ही रहेगी, नो डाउट इन इट। उस रोज, आगे चलती जाए 38 तक जाएगा हमारा रुकू। उस रोज कई लोग जो दुनिया में बुलंद समझे जाते थे वो क्या हो जाएंगे? पस्त कर दिए जाएंगे। बहुत से लोग, हम इसके सूरतुल वाक़िया के रुकू नंबर 1 को देख रहे थे, जिसमें इंसानों की 3 कैटेगरीज में डिवाइड होने की बात कर रहे थे, और क़यामत के वाक़या होने का तज़किरा इसमें है। इसके अलावा ये बात कर रहे थे कि कई लोग जो दुनिया में बड़े आपको हाई फाई आला समझे जाते थे, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं स्टार्टिंग में, वो पस्त कर दिए जाएंगे। और बहुत से लोग जो दुनिया में नुमाया नहीं थे, उसके ऑपोजिट में बताया जा रहा है, लेकिन उनका किरदार बहुत आला था, उनको दर्जात की बुलंदी अता फरमाई जाएगी, और ये सब अल्लाह के इज़्न से होगा। जो बुलंद मकामात पर फायज होंगे उनका फिर तज़किरा किया जा रहा है। और 3 ग्रोहों का जो जिक्र आ रहा है, वो 3 ग्रोह कौन से हैं? नंबर 1, एक है जो है वो मुकर्रबीन, जो बहुत ही ज्यादा कुर्ब वाले, और उनके साथ जिक्र है वो जो बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल होंगे। दूसरे, इनका जिक्र है। उसके बाद दूसरे असहाबुल जमीन होंगे, जो कि दाएं हाथ वाले होंगे, जिनका नामा अमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा, और आसान हिसाब के साथ वो जन्नत में दाखिल हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबके हिसाब को भी आसान फरमाए। तीसरे कौन से होंगे? एक तो मुकर्रबीन कर लिए, दूसरे हमने असहाबुल जमीन कर लिए, तीसरे असहाबुल शिमाल, बाएं हाथ पर, जिनका नामा अमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा, और वो क्या? जहन्नम का निवाला बनेंगे। तो इस रुकू में मुकर्रबीन यानी बहुत कुर्ब वाले, असहाबुल जमीन दाएं हाथ वाले, और उनको क्या साथ में उनको दी गई नेमतों का तज़किरा है। अल्लाह हम सबको जन्नतुल फिरदौस का वारिस बनाए। उस यहाँ पर तो उनको नेमतें हम पीछे भी एक्सप्लोर करके आए ना सूरतुर रहमान में भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारा 38 तक इन्हीं का तज़किरा है, और साथ में इनकी नेमतों का तज़किरा है, ठीक है। कि वो लोग सोने की तारों से बने हुए तख्तों पर होंगे, एक दूसरे के सामने तकिया लगाए बैठे होंगे। उनके पास ऐसे लड़के होंगे जो हमेशा आकर उनकी आमदोरफ्त के लिए उनको मतलब पूछेंगे। और आबखोरे और जग लेकर, अच्छा यहाँ पे भी थोड़ा बता दूं, आबखोरे और जग लेकर, ऐसा जाम लेकर जो बहती हुई शराब से पुर हो, ठीक। ये अब मुझे ये फर्क इतना पता नहीं कि आबखोरे और आबगीने में डिफरेंस होता है शायद, लेकिन खैर, अभी चूंकि हम खवातीन हैं सारी, तो बात ही कर दूं कि जब परवरिश की जाती है, तरबियत की जाती है लड़के और लड़कियों दोनों की, तो लड़कियों के लिए कहा जाता है आबगीने, ये आबगीने हैं। अच्छा, उन्हें किसी और नाम से क्यों नहीं पुकारा गया? जो होता है ना जग, वो जरा स्ट्रांग होता है, और ये जो आप रहे अमून हमारे डिकोर के आइटम्स में होते हैं, जो हमारे ड्राइंग रूम, हमारी मजलिसों या बैठकों की जीनत बनते हैं। तो इनको आबगीने कहकर बच्चियों की परवरिश के हवाले से कहा गया कि इनको बहुत नाजुक डेलिकेटली डील करो, ये बच्चियां हैं, ये फीमेल्स हैं।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का जो है मफहूम भी हमें मिलता है। अपनी बच्चियों की परवरिश में भी कोशिश करें, उन्हें ना डांटें। अभी आप हो रहे नजर आए, मतलब डांटें जरूर, तरबियत करें सब कुछ, लेकिन उनकी नजाकत को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है। उसके बाद उन्हें ऐसी शराब मिलेगी जिससे ना उनके सर में दर्द होगा, ना अकल में जो है वो जायल होगी, किसी किस्म का फतूर आएगा। और ऐसे मेवे लिए हुए होंगे जो उनकी पसंद के होंगे। हमें भी अपनी फेवरेट चीजें लेके कितनी खुशी होती है। और परिंदों के ऐसे गोश्त उन्हें मिलेंगे जो उन्हें मरगूब हो, जो उनके फेवरेट हो, पसंदीदा। बड़ी बड़ी आंखों वाली वहां हूरें होंगी उनके लिए, जो छुपे हुए मोतियों की तरह है। तो ये हमारा सारा 38 तक चलता है। और वहां पर वो ला यस्माऊन फीहा लहमम वला तासीमा, वहां पे नहीं सुनेंगे वो ऐसी फजूल किस्म की कोई बात। वहां सिर्फ क्या होगा, इल्ला कीलन सलामन सलामा, बस सिर्फ सलामती वाली बात ही होगी। ठीक है। और क्या ही अच्छी हैं दाहिने हाथ वाले। उसके बाद अब हम जाते हैं 39 से ऑनवर्ड। उनका तज़किरा आ गया अस्हाबुश शिमाल, उन्हें उनके बुरे अंजाम का। मैं मुख्तसर तज़किरा करूंगी, सिस्टर आपके सामने इंशाल्लाह आयात को प्ले कर रही हूँ। जहन्नम में वो सामना करेंगे अदाबों का। अल्लाह अकबर। ये बदनसीब दुनिया में कैसे थे, आसूदा हाल, खुशहाल। और कैसे करते थे, करते भी क्या था, जिंदगी कैसी गुजारते थे, बड़े बड़े गुनाहों के साथ। लेकिन मरने के बाद दोबारा जिंदगी का बिलीव नहीं था इनके अंदर। कहते थे जो है ये सारी दुनिया यही। इस रुकू में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने चार अजीम कुदरतों का एक बयान दिया है, जो कि उसलूबी अंदाज में, बड़े जलाली अंदाज में अल्लाह ताला ने कहा है, बताओ माँ के रहम में इंसान की तख्लीक कौन करता है, बीज को फाड़कर खेती कौन उगाता है, और बाद जो बादल हैं, क्लाउड्स हैं, उनसे बारिश कौन बरसाता है, और इंसानों के फायदे के लिए आग किसने बनाई है, यकीनन ये सब किसकी है, अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ताला हमें अपनी नेमतों का एतराफ और इनका शुक्र अदा करना सिखाए, इनकी तौफीक अता फरमाए। रुकू नंबर 3 से कंटिन्यू करेंगे हम अपने। रुकू नंबर 3 का आगाज करते हैं। इसमें हमारे पास मौत के मंजर को पोर्ट्रे किया गया है। आयात हमारे पास 75 से लेकर 96 तक है। पहले बताया गया कुरान हकीम की अजमत का, कि वो लौहे महफूज में महफूज है। वहां जो एक्सेस है, रसाई है, वहां पे पहुंच जो है मुकर्रब फरिश्तों की ही है बस। लेकिन अफसोस का मुकाम यहाँ ये बताया जा रहा है कि इस कदर बुलंदो आला दर्जे का जो अजमत वाला कुरान है, मुसलमानों के पास तो मौजूद है ना, उनके हाथों में। लेकिन अक्सरियत का मामला क्या है कि वो इसे सुस्ती करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें महफूज रखे इसके हवाले से, हर किस्म की सुस्ती से। और कुरान हकीम के जो अहकामात हैं, कुरान हकीम के अहकामात से इससे जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। इसको हम दिल से माने अपनी जिंदगी का हिस्सा, और इसके तकाज़ों पर अमल करने की हमारी लम्हा बलम्हा कोशिश हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। फिर मौत की बात शुरू होती है यहाँ, कि मौत के वक्त उसकी जान हलक के करीब आकर क्या होता है, फंस जाती है। जब आपके सामने आज चल रही फलौला इज़ा बालगातिल हुल्कुम, जबकि रूह नरखरे तक पहुंच जाती है। क्या बता रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो कि मरने वाला क्या है, तड़प रहा होता है। और इसमें एक मुफस्सिरीन का तज़किरा है कि जिसको दुनिया बहुत प्यारी हो ना, उसकी सारी, चूंकि दुनिया ही सारी उसकी तवज्जो का, उसकी डिजायर्स का मरकज होती है, सेंटर ऑफ लाइफ होती है। ऐसे बंदे की जो है दुनिया से वापसी उतनी ही मुश्किल। जिस बंदे का दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ लगा हुआ हो, और उसे वापसी का यकीन हो, और वो अमाल भी उसी तरह से करे। एक स्कॉलर्स का एक, कि उनकी एक ओपिनियन, एक आरा है कि उसमें उसको खुद इंतजार होगा अल्लाह की तरफ जाने का, उसकी रूह भी आसानी से निकलेगी, उसकी नजाह का आलम भी उसमें आसान होगा। जबकि जिसके पैसा, माल, दुनिया की मोहब्बत जिस पे गालिब होगी, उसकी जो रूह आकर क्या है, हलक में फंसने के मुतरादिफ कहा गया है। वल्लाहु आलम, ये एक तज़किरा, एक राय है। और वो भी मैं इसलिए आज आपके सामने बयान कर रही हूँ कि हमारी जिंदगियों में भी हमारा हमारा सेंटर ऑफ लाइफ, हमारी डिजायर्स ना बन जाए। वो कहते हैं ना, उस दिन हमने हदीस पढ़ी थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा था कि जितना भी जी लें, आखिर एक दिन वापसी है। तो हम भी ये याद रखें, हम जितना भी जी लें, आखिर एक दिन हमारी वापसी है। हमें क्या करना है, हमें दुनिया में रहते हुए जिंदगी जीनी है,
लेकिन दुनिया इतनी हावी नहीं होनी चाहिए कि हमारे दिल दिमाग पे हर वक्त दुनिया सवार। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि मौत के वक्त उसकी जान हलक के करीब आकर फंस जाती है, मरने वाला तड़प रहा होता है। अजीजो अकारब, दोस्त अहबाब, जितने भी लोग करीब खड़े हुए होते हैं, वो अपनी आंखों से देखते हैं ना, लेकिन उसको बचा नहीं सकते क्योंकि उसका वक्त आ गया। तो बताया जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है हमसे, अगर तुम बड़े इख्तियार वाले हो, अपने आप को साहबे इख्तियार समझते हो, ठीक है, अथॉरिटी वाला समझते हो, ठीक हो गया, तो इस मरने वाले की जान को इसके जिस्म में लौटा दो। डू इट। इतना इख्तियार तुम्हारे पास है, तो इसकी जो जान इसके गले में आकर फंस गई है, हलक में, इसको लौटा दो। ये आपके सामने आए, तरजिऊन हाँ इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम इस पर कॉल में सच्चे हो ना कि यू आर पावरफुल, यू हैव फुल स्ट्रेंथ इन द मैटर्स ऑफ लाइफ, क्या करो, इसकी रूह को जरा वापस उठा दो इसके जिस्म में। है कोई हम में से ऐसा करने वाला? हमारा कितना ही प्यारा अजीज क्यों ना हो, बल्कि उस वक्त हमारा क्या अमल होता है? कहते हैं कि अपने उस अहबाब के पास सूरह यासीन पढ़ो ताकि उनकी जानकारी में आसानी हो। हम ये करते हैं ना फिर। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, इतना बेइख्तियार है इंसान। तो जिंदगी और मौत का कुल इख्तियार किसके पास है? अल्लाह के पास है। आखिर में फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा तीनों के तीन ग्रोह मैंने बता दिए, पर तीनों के नताइज भी डिफरेंट है। अब अल्लाह ताला ने कहा मरने वाला अगर मुकर्रबीन में से होगा, सो अम्मा इन काना मिनल मुकर्रबीन, अगर वो मुकर्रबीन में से होगा तो फराउहुन व रैहानुन व जन्नतु नईम, तो उसके लिए क्या होगा? जन्नत की हवाएं और खुशबुएं होंगी, उससे उसका इस्तकबाल किया जाएगा। कौन है हम में से जो मुकर्रब नहीं बनना चाहता? कौन है जो इस दुनिया से जाते हुए ऐसा इस्तकबाल नहीं चाहता? और अगर मरने वाला दाएं हाथ वालों में से होगा, असहाबुल यमीन हमने पीछे पढ़े, तो उसे फरिश्ते सलामती की बशारत दें। और अगर खुदा ना खास्ता मरने वाला गुमराह है और किधर से है, हक का बागी है, वह अम्मा इनका ना मिनल मुकद्दिबीन, कौन किन में से? अल मुकद्दिबीन में से है। और वो भी कौन से? किज़्ब है जुटलाने वालों के लिए, अद्दौलीन, ऐसा झूठा है जो गुमराह भी हुआ। अगर मरने वाला गुमराह और हक से फिरा हुआ है, हक का बागी है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फानुजुलुम मिन हमीम, तो खोलते हुए गर्म पानी से करूंगा उसकी मेहमान नवाजी। खोलता हुआ पानी और व तस्लियतु जहीम, दहकती हुई आग। इन हादा लहुवा हक्कुल यकीन, ये खबर किसके लिए है? हाँ, बताया जा रहा है उसको, बाएं हाथ वाले को, सरासर हक पे मबनी है, यकीनी हो के रहेगी। फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम, बस तू अपने अजीम शान रब की क्या कर, तस्बीह कर। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू ताला दिल की गहराइयों से दुआ करे, इसमें रस्मी दुआ नहीं हमारी होनी चाहिए। अब इतना पढ़ने के बाद हम में से कोई भी नहीं चाहता, खुदा ना खास्ता, वो जहन्नम में जाना तो दूर, उसकी हवा को भी ना, बाहर निकलती हुई उसकी जो हवा है उसकी एक आहट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हम में से कोई। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, और अल्लाह ताला हमें जहन्नम के हर किस्म के अदाब से हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। अब इस सारे तज़किरे के बाद सूरतुल हदीद होती है, और इसे जिंदगी में जब कभी आपसे आपको मौका मिले, सूरतुल हदीद को बहुत तफसील के साथ पढ़िएगा। ये ईमान, इंसान के ईमान को ताज़ा करती है। हमारे पास तो वक्त है ना कि हम एक एक पारे को ले रहे हैं और बहुत ही टिनी टाइनी सा खुलासा देख रहे हैं हम, वो भी हम हक नहीं अदा कर पा रहे। बस एक कोशिश है जो कर रहे हैं ताकि कुरान से जुड़ जाएं, थोड़े रिमाइंडर्स ले लें, इसे नसीहत ले लें, जिक्र और नसीहत ले लें, जो कि रिमाइंडर्स बार बार आते हैं कुरान में हमारे लिए। तो ये तजदीद ईमान कर देती है, ईमान को फिर से ताज़ा कर देती है। कभी किसी इसे पूरे इसके लेक्चर्स को सुनने की कोशिश कीजिएगा किसी भी स्कॉलर के, या इसे अच्छे से डिटेल से तफसीर में पढ़िएगा। बहुत खूबसूरत सूरह है, सभी सूरतें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट ये है कि इंसान अगर ईमान के लिहाज से ईमानी कैफियत में डगमगा रहा हो तो ये बहुत हेल्प आउट करती है उसे। सूरह जो है हमारे सामने, सूरह हदीद, अल्हम्दुलिल्लाह, मक्की सूरह है। अब
हमारे पास जो इस बारे में मुकम्मल हो गई 7 मक्की सूरतें। अब आगे जो आएंगी ना वो 10 मदनी सूरतें आएंगी। तो यहाँ एक जो ये वाली जो सूरतुल हदीद है, ये जो 27 पारा में हमारे पास है, इसमें क्या बेसिकली थीम है कि ईमान, जो हमारे अहम तरीन तकाजे हैं दीन के हवाले से हमारे सामने रखे गए, उनका तज़किरा है। उम्मत से वही तकाजे, बड़े वाले तकाजे किए जा रहे हैं। फिर ईमान के जो समरात हमारी जिंदगी में, उसके जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं उनका तज़किरा है। फिर उनके रिजल्ट्स का भी तज़किरा है। और ये जो है, इसके अंदर दीनी, अगर इसे नाम दिया जाए ना, दीनी तकाजों का एक कॉम्प्रिहेंसिव बयान मिलेगा आपको इसके। और एक आरा जो है इसके स्कॉलर की इसके बारे में ये भी है कि ये मदनी सूरा भी है। तो इसे अब मेरे ख्याल में आखिरी जो ये सूरा है ना, ये मक्की पिछले मेरे ख्याल में खत्म होगी, अब ये मदनी सूरा है। खैर मैं वेरीफाई कर कल को बता दूंगी। रुकू नंबर 1 से शुरू करते हैं। दीनी तकाजों का यहाँ पे बयान आ रहा है। आयात 1 से 10 तक है। ईमान और इन्फाक की बात हो रही। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस रुकू में बड़ी शान बयान की है। उन नस्बतों का तज़किरा है कि बादशाह हकीकी अगर है तो वो अल्लाह है। आज उम्मत के जहनों से ये तसव्वुर भी उठ गया है हाकिम का ना। अच्छा, ये मैं ये बता रही हूँ इसीलिए ये ईमान को ताज़ा करती है कि आजकल एक ऐसा ग्रोह जो है आपके सामने है। आपके अपने बच्चों को भी, अपनी जनरेशन को, अपने अजीजों कार को थोड़ा एजुकेट रखें, उनके साथ जुड़े रहें। एक ग्रोह ऐसा बन चुका है, वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं है कायनात में, कोई इसका बनाने वाला नहीं। ऐसा माद अल्लाह उनका जो है दिमाग में उनके कॉन्सेप्ट है। फिर उसी को एक्सटेंड करते हुए वो इतने ज्यादा अपने वो बता देते हैं, उससे रेलिवेंट अकीदा जो बताते हैं, जो इंसान को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ऐसे जो गुमराह लोग होते हैं उनके पास इतने सॉलिड दलाइल होते हैं गलत वाले, कि वो इंसान को 1 मिनट में उसका ईमान का हशर का नशर कर दें। इसलिए ये जो सूरह है, आगाज होते ही अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि अल्लाह ताला क्या है, बादशाह हकीकी है। तो आज अल्लाह ताला यही बता रहे हैं। आज उम्मत के जहनों से ये तसव्वुर ही उठ गया है कि अल्लाह जो है वो हाकिम है। जमीन में अल्लाह का हुक्म चलता है। वो कहते हैं ये सारा कुछ खुद ही पैदा हो गया, सब कुछ ही खुद ही खत्म हो जाना, इसका बनाने वाला कोई नहीं, ऐसा अकीदा रखते हैं। इस पे कभी इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। अल्लाह हाकिम है, जमीन में अल्लाह का हुक्म चलता है, हकीकी बादशाह वही है। मगर आज क्या बात है जिसे हमने बचना है, उम्मत के जहनों से यह तस्वर उठ चुका, जिसे हमने दोबारा जिंदा करना है। अब के जो तकाजे हैं इस दौर के, उसमें पहली जो चीज है हमारे दिलों में जो पैदा होनी चाहिए, वो हकीकी ईमान हमें अपने दिलों में पैदा करना चाहिए। सिर्फ महज सर्वाइवल के पर्पस के लिए नहीं कि हम जुबान से ये इकरार कर दें, नहीं, दिल की तस्दीक भी जरूरी है। क्योंकि सिर्फ जुबानी कलामी तो मुनाफिक भी कहते हैं। एक सच्चा बंदा मोमिन जो है, वो जुबान से इकरार काफी नहीं, वो उसको क्या करना है, उसे दिल की तस्दीक भी साथ ही करनी। और ये ईमान ऐसा हो जो हमारे किरदार में फिर नजर भी आए। और जब दिल में ईमान होता है ना, तो इंसान का अमल उसको सबूत देता भी है। ठीक है। यही बताया जा रहा है कि ये दिल वाला ईमान जो है कैसे मिलता है, कुरान से। हकीकी ईमान मिलता कैसे है, कुरान करीम से। तो इस कुरान पर क्या किया जाए, गौर व फिक्र किया जाए, तदब्बुर किया जाए। इंसान का दिल नूर ईमान से मुनव्वर होता चला जाएगा। ठीक है। फिर होता क्या है, जब अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं, यही आयत रखिएगा नंबर 9 की। जब अल्लाह ताला ये आयतें हम पे उतार रहे हैं, हम कुरान हकीम पे गौर करें, अल्लाह ताला हमें लियुखरिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इला नूर, ऑटोमेटिकली ये हमें अंधेरे से निकालेगा और नूर की तरफ लेके जाएगा। अल्लाह ताला फिर हम पे नरमी करने वाला। अगर हमने अंधेरों से निकलने का सोच लिया और नूर की तरफ जाने का सोच लिया कि अभी जिस लेवल पे ईमान के हम हैं, हमने ग्रो करना है, आगे बढ़ना है, तो फिर अल्लाह ताला क्या है, हमारे साथ नरमी का मामला करने में। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, इस कुरान पे तदब्बर करो, गौर व फिक्र करो, इसको टाइम दो, लर्न फ्रॉम इट। इंसान का दिल नूर ईमान से मनवर होगा तो अंधेरे खुद ब खुद निकल जाएंगे। दूसरा तकाजा क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हें जो जो शय अता फरमाई है ना, जिस जिस शय पे तुम्हें इख्तियार दिया है, इसे अल्लाह की राह में लगाओ। जान है, लगाओ। माल है, वो लगाओ। वक्त है तो लगाओ। सलाहियत है कोई तो लगाओ। ठीक है। अल्लाह के दीन की सरबलंदी के लिए कोई हिस्सा तो डाल लो। हकीकी ईमान क्या है कि इंसान राह खुदा में, वैसे तो ये सब कुछ ही लगाए, लेकिन कम से कम मिनिमम दर्जा कुछ तो लगाए। अदरवाइज अल्लाह ताला ने तो ये सब मांगा। तो आज जो हमारा दीन मगलूब हुआ है ना, दौर ऐसा है
اللہ کے احکامات نافذ نہیں ہے بہت سارے، اس لیے مغلوب ہیں، اسی لیے میں آپ سے پیچھے دعا کہہ رہی ہوں۔ کریں وہ دعا ہم سب اپنے لیول، ربی انی مغلوب فانتصر، اے اللہ تعالیٰ ہم تو تھک گئے، اب تو ہی ہماری مدد کر۔ تو ایسے مغلوبیت کے دور میں جو تقاضے پورے کرنے کے لیے دین کی سربلندی کے لیے کیا ضروری ہے؟ جد و جہد چاہیے اللہ کو، ہماری ایفرٹس ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا پھر عام بات نہیں، ان کے درجات بھی بہت بلند ہیں، یہ اولئک اعظم الدرجہ من الذین انفقوا، جنہوں نے اپنی زندگی کی کیپیسٹیز، یہ تو آیت میں صرف آپ کو مال ملے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اپنے جو بھی تمہاری جو ٹیلنٹ ہے تمہارا وہ لگاؤ، تم لگا سکتے ہو، جان لگا سکتے ہو لگاؤ، مال لگا سکتے ہو لگاؤ، وقت اپنا اسپینڈ کرو اس کے راستے میں، اپنی کوئی صلاحیت ایسی ہے تو کرو، بہت ساری پھر چیزیں ہم نے یاد ہے، ہم نے اس دن بھی رمضان کی فضیلت میں کہا تھا نیکیوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے وہ نیکیاں کہ قسمیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے کریں۔ دین وی آر موونگ ٹوورڈ رکوع نمبر 2، آیات 11 سے لے کر 19 تک ایکسپلور کرتے ہیں۔ دین کے تقاضے ادا نہ کرنے کی پنشمنٹ کیا ہے؟ رکوع نمبر 2 میں بتایا جا رہا ہے 11 سے لے کر 19 تک کہ اللہ کے دین کے لیے کیا کرو، مال کو خرچ کرو۔ جب ہم پڑھیں جو تم خرچ کرو گے اللہ اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے، حالانکہ دیا ہوا اللہ کا ہے جس میں سے ہم نے دینا ہے۔ اللہ اس دینے پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پھر کیا بڑھا چڑھا کر تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پھر، اے مومن بندو تمہیں پورے صراط سے گزرنا ہے، ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے۔ الصراط ویسے بھی عربی میں لفظ آتا ہے نا جسے ہم صراط الذین انعمت علیہم کہتے ہیں، تو ہم اردو میں اسے پورے صراط کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا کیا رہے ہیں کہ یہ ایک طریق راستہ ہے جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہے۔ تو جو دین کے تقاضے جو ہیں ان کو ادا کرنے والے لوگ ہیں ان کے پاس دو نور ہوں گے، ایمان کا بھی اور عمل کا بھی۔ سبحان اللہ، ایمان تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بائی برتھ ہی دے دیا، ٹھیک ہے، اب اس کے ساتھ ساتھ ہم اسے کتنا منور کر رہے ہیں اپنے عمل کے ساتھ۔ اکیلا ایمان بیچارہ کیا کرے گا اگر ہم عمل نہیں کر رہے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو ایمان بھی دو نور ہیں، ایک ایمان کا اور دوسرا عمل کا۔ تب سوچے کہ صرف علم کیا کرے گا، ایمان کے اندر علم بھی آ جائے گا نا، ٹھیک ہے؟ اکیلا ایمان کیا کرے گا اگر عمل ساتھ میں نہیں؟ اس لیے تو کہا جا رہا ہے کہ دنیا دارالعمل ہے اور وہ دارالجزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس روشنی میں ان کو گزار دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں اس طرح سے وہاں سے گزرنے کی توفیق دے جیسے ایک دم وہ کہتے ہیں نا، یہ ہم تو امیجن نہیں کر سکتے کتنی جلدی سے وہ گزر جائیں گے جو ایمان اور عمل کا نور لیے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اتنی ہی تیزی سے وہاں سے گزرنے کی توفیق دے۔ سب سے پہلے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور عمل دونوں میں ترقی عطا فرمائے، آخری جو لمحہ ہو ہماری زندگی کا وہ ایمان بالخیر ہو، اور سب سے بہترین دن وہ ہو جس دن ہماری رب کی طرف واپسی ہو، خالق حقیقی سے ہم جان۔ اور اس کے اپوزٹ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو دین کے تقاضے ادا نہیں کرتے، صرف کلمے کا دعویٰ زبانی کلامی ہے، دین کے تقاضوں پر عمل کا نام ہی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، راہ خدا سے باغی فرار اختیار کرتے ہیں، یہ منافقین ہیں۔ کس سے محروم ہوں گے؟ دیکھیے تو ذرا، اب ہمارے پاس ایمان اور عمل کے ساتھ کیا چیز آئی تھی؟ نور آیا تھا۔ اب یہ لوگ جو ہے کس سے محروم ہوں گے اگر ایمان اور عمل نہیں ہے تو؟ کس چیز سے محروم ہوں گے یہ لوگ؟ ہم میں بھی پولیس رات کی بات کر رہے تھے نا، وہاں سے گزرنے کے لیے آسانی کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ایمان بھی اور عمل بھی، وہ ہوگا تو ہم مغفرت۔ یہ بتایا جا رہا ہے دراصل ہاں نور، بالکل نور کی بات ہو رہی۔ اب ہم ان کے اپوزٹ بات کر رہے تھے نا، منافقین کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ دین کے تقاضے ادا نہیں کرتے، کلمے کا صرف دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، راہ فرار خدا سے جو ہے فرار اختیار کرتے ہیں، یہ منافقین ہیں۔ وہ کس چیز سے محروم ہو گئے؟ نور سے محروم۔ وہ کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کر رہی ہیں کہ وہ ٹھوکریں کھا کر الصراط سے وہیں گرا دیا جائیں گے جس پل صراط کی ابھی ہم بات کر رہے تھے۔ کہاں؟ جہنم کے گڑھوں۔ یہاں پر پھر دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو منافق کیا کہیں گے ایمان والوں سے؟ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تو تمہارے ساتھ جو ہے صرف ہوا کرتے تھے۔ ایمان والے کہیں گے ہاں ہاں، لیکن تم مال اور اولاد کے فتنے میں مبتلا ہو گئے، دین کے تقاضے ادا کرنے کے حوالے سے انتظار کرتے رہے، شک میں مبتلا رہے، شیطان نے تمہیں بخشش کی امیدیں دلا کر دھوکے میں مبتلا کیا۔ اب تمہارا حشر جو ہے وہ کہاں ہوگا؟ جہنم میں کافروں کے ساتھ ہوگا۔ تو انجام کے اعتبار سے منافق جو ہیں وہ کافروں کے ساتھ ہوں گے، جن جوڑا جا رہا ہے ان کے لیے۔ اب بھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ،
अल्लाह के जिक्र से उनके दिल कांप ही उठे। अभी भी ईमान वालों पर ये वक्त नहीं कि उनके अल्लाह किससे, अल्लाह के जिक्र से उनके दिल कांप उठते हैं। और जो अल्लाह ने उनके हक में नाजिल फरमाया है, उसको सुनकर उनके दिल कांप उठते हैं। सूरह अनफाल में भी हम आयतें पढ़ के, जो अल्लाह वाले होते हैं उनकी तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, आयतें सुनते चले जाते हैं और दिलों में क्या कैफियत तारी होती चली जाती। तो हम भी सोचें कि अल्लाह का कलाम हम पर किस कदर असर कर रहा है या नहीं। आप लोग बताएं। आज की जो आयत हैं इंतहाई, मैं कहती है सारी हैं ही रिलेटेड टू अमन। एक एक बात लगता है मेरे और आपके लिए ही है। लगता है यहाँ पे भी पकड़ होगी। आप बताएं जरा कि ये जो आप आयत पढ़ रहे हैं, इनको सुनकर आपके दिल कांप रहे? ये जो आप सुन रहे हैं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं एक रोशनी डालने की कि हमारी जिंदगियों में जुल्मात, अंधेरे निकल जाए, रोशनी आए, तो क्या आप लोग जो हैं, आपके दिल कांप रहे हैं? मेरा तो कांप रहा है ऐसे ही कुछ, जिस जिस आयत से गुजर रहे हैं। हम भी सोचे कि अल्लाह के कलाम पर अल्लाह का जो कलाम जो हमारे सामने है, इसका किस कदर असर हो रहा है। अल्लाह ताला कह तो यही रहे, मैंने तुम्हें दिया है, क्या करो, मेरी राह में खर्च करो। क्या होगा अल्लाह ताला साथ ये भी बता रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम पर तुम्हारे दिल सख्त हो गए, ठीक है, और तुम अब क्या करो, तुम मेरे दिए हुए माल में से अल्लाह की राह में लगाओ। क्या होगा, तुम्हारे दिल से मुनाफिकत निकल जाएगी। माल बहुत प्यारा होता है मुनाफिकीन को। अगर हमारे अंदर थोड़ा सा भी निफाक है, तो अल्लाह ताला ये हमें बता रहे हैं कि देखो ये हो जाता है। ठीक है, हो जाता है कि इंसान माल का गर्विदा हो जाता है, नेमतों का हो जाता है, लेकिन क्या करो कि अब माल को अल्लाह की राह में खर्च करो। अगर चाहते हो कि निफाक तुम्हारे दिल से निकल जाए, तुम मुनाफिकत से पाक साफ हो जाओ, तो इस माल को लगाने से मुनाफिकत तुम्हारे दिल से निकल जाएगी। दुनिया की मोहब्बत की वजह से बंदा आहिस्ता आहिस्ता होते होते दीन के तकाजों से हटता है। माल को लगाओ अल्लाह की राह। ये दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत निकलेगी, तो निफाक से ऑटोमेटिकली बच जाओगे और ईमान की दौलत तुम्हें नसीब होगी। और फिर तुम अल्लाह के यहाँ सिद्दीक या शहीद का दर्जा भी पा सकोगे। उसके बाद आया नंबर 20 से 25 तक जाते हैं। रुको हमारा नंबर 3 है। इंसान की जिंदगी की 5 स्टेजेस का तज़किरा है हमारे इस रुकू में। इंसान जो है, उसका बचपन इंतहाई इनोसेंट, उसके पास टाइम पीरियड होता है। दुनियावी जिंदगी के 5 अदवार अल्लाह ताला ने बताए कि उसमें मुब्तला होकर आखिरत और दीन के तकाजों को फरामोश ना करें। और कुछ ऐसे हैं जो फरामोश कर देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहा है कि बचपन का मासूमाना टाइम पीरियड जो बहुत इनोसेंट टाइम पीरियड होता है, लड़कपन में इंसान खेल तमाशा जो टीनेज होती है उसमें होता है, और तफरीहात की लज्जत में मुब्तला होता है। जवानी में इंसान जो है उसे बनने संवरने का बड़ा शौक और एहतमाम करता है वो। और अधेड़ उम्र जब उसकी आती है तो उसमें एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है। बेहतरीन घर, औलाद की अच्छी तालीम, गाड़ी, बैंक बैलेंस वगैरह, और बुढ़ापे में इंसान क्या करता है, माल और औलाद की कसरत की हवस रखता है। मतलब अल्लाह ताला बता ये नहीं, जैसे जैसे बंदा आगे बढ़ता है पिछली जिंदगी की कोई हैसियत उसकी निगाहों में नहीं रहती। और ये सच है, होता भी है ऐसे। बताया ये जा रहा है कि दुनिया की जिंदगी खेती की मानद है। जब खेती में फसल उग आती है, लहलहाने लगती है, तो इंसान बहुत खुश होता है। फिर वो जर्द पड़ जाती है, होती है ना यानो। तुम भी जवानी के यौवन पर जब आते हो तो बड़े अकड़ में आ जाते हो। अल्लाह ताला का बुढ़ापा आएगा, मौत आ जाएगी, और इससे पहले भी आ सकती है मौत। क्या हो जाओगे, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मट्टी मट्टी हो जाओगे। लेकिन याद रखो, यू हैव टू फेस अल्लाह सुब्हानहू व तआला। कल अल्लाह ताला के सामने खड़े होना है। फिर वहां उसकी मगफरत और उसकी रजामंदी का ऐलान है, या फिर अल्लाह की तरफ से अदरवाइज शदीद अदाब अदाब है। तुम गौर करो, लुक एट योर सेल्फ, तुम कल के लिए क्या तैयारी कर रहे हो। ये अल्लाह ताला ने दुनिया की पूरी हकीकत यहाँ बयान कर दिया। देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेड, आरजी है ये जिसकी मोहब्बत में डूबकर बंदा दीन के तकाजों से फरार इख्तियार करता है। बदलते हैं हालात, मुसीबतें भी आती हैं, उनकी हकीकत बता दी गई कि सब कुछ अल्लाह के इल्म में है। जो भी हो रहा है अल्लाह की मशीयत, उसकी रजा से हो रहा है। मोमिन का तर्ज अमल क्या होना चाहिए, मुसीबत आए उस पर सब्र करे,
नेमत मिले इस पर शुक्र करें, और नेमतों पे इतराने से मना किया गया। नेमतें पाओ तो रब का शुक्र अदा करो ताकि तुम्हारी नेमतें बढ़ जाएं। इन बदलते हालात में जो दुनिया के तासरात हैं, और फिर उसके साथ साथ जो चॉइसेस बंदे की बदलती हैं, जमाने के गुजरते हुए हालात हैं, कभी बंदा ज्यादा लेता है कभी कम लेता है, लेकिन ये सारी जो सिचुएशंस हैं, मसाइब है, परेशानी है, दुख है, नेमतें हैं, ईच एंड एवरीथिंग, फैसिलिटीज है, कभी तंगी है, दीन से फरार इख्तियार ना करो, ये बताया जा रहा है। मसाइब पर सब्र करो, नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्यों? पैगंबरों का भी इनकलाबी मिशन यही हुआ करता था। ये आपके सामने है। लियाकू लियाकूम अन्नासु बिल क़िस्त। क्या बताया जा रहा है? इंसानियत किस्त पर, किस पर? जस्टिस पर, अदल पर कायम हो जाए। तो ये क्या, जो पैगंबर जो हैं दावत और तबलीग का काम तो वो करते हैं, लेकिन अल्लाह ने पैदा क्या किया है? अल्लाह ताला ने तो लोहा भी पैदा किया, ठीक है, और जंग की सलाहियत भी होती है। अब ये जुल्म के खात्मे और अदल के नफाज के लिए कभी जंग करने पड़े तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ईमान वालों को ये काम भी करना हो, और अल्लाह की खातिर उसके दीन के लिए खड़ा भी होना पड़ेगा, और अदल के नफाज के लिए जद्दोजहद भी करनी पड़ेगी। अब उसके बाद हम इसी चीज को तज़किरा कर रहे थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा है कि कभी हालात साजगार होंगे, वहां पे कोई किसी किस्म की जंग की जरूरत नहीं, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन भी होगी, अदल कायम ही तब होगा जब जंग करनी पड़े। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा, इस दीन के लिए क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ, और क्या करो, अदल के नफाज के लिए हर तरह की कोशिश करो। आगे जो है 26 से लेकर 29 तक आखिरी रुकू है इसका, बस खत्म होने लगी हमारी सूरत। आखिरी रुकू सूरतुल हदीद का है, और इसमें बताया क्या जा रहा है कि तर्के दुनिया, यानी रहबानियत जो है हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, इसे इख्तियार ना करो। ये दीन के तकादों से फरार इख्तियार करने का एक तरह का बहाना है, और शैतान कुछ लोगों को इस तर्क दुनिया की रविश पर लगाकर दीन के तकादों से दूर करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी इंसानों के बीच में गुजार कर दिखाई कि ऐसे जिंदगी जीनी है। वो पहाड़ों पे नहीं चले गए थे, दूर कहीं गार में जाके पनाह नहीं ले ली थी, इंसानों के अंदर रह के उन्होंने जिंदगी गुजारी। तो क्रिश्चियनिटी में या दूसरे मज़हब वगैरह में होता है कि वो अलग थलग पूरी दुनिया से जाके बैठ के एक सूफी और दरवेश का रूप इख्तियार कर लेते हैं। ऐसी रहबानियत जिसमें आप दुनिया से अलग थलग होकर अपनी एक अलग ही जगह पे बैठ जाओ, दुनिया से कट ऑफ हो जाओ, और आप कहो कि आप बहुत इबादत गुजार हो, इससे मना किया गया। रहबानियत दीन इस्लाम में जायज नहीं है। लेकिन शैतान कहता है, शैतान इंसान को कहता है, अगर तुम बड़े नेक पाक साफ हो, तरक दुनिया कर दो, दीन के तकादों से दूर करता है। ये दीन के तकादों से दूर होने वाली बात है रहमानियत। तो ताकि क्या हो, मुआशरे में शैतानी काम चलते रहे। आप क्या हो, एक बंदा जिसे इल्म दिया अल्लाह ने, पादरी है सपोज, उनका तो पादरी है ना, खैर उसकी बात कर रहे हैं, और वो अगर उसकी बात भी करे, अगर वो एक कोने खुदरे में बैठ जाओ, अगर हम उसको छोड़ते हैं, अब तो वो खैर क्रिश्चियनिटी का तो तस्वर ही नहीं ना रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो कुरान करीम आया, उसमें हमें बताया गया कि रहबानियत मना है। अब फर्ज करें हम किसी बहुत अच्छे आलम ऑथेंटिक स्कॉलर को देखते हैं, एग्जाम्पल मैं पोर्ट्रे कर दूं आपके सामने। हम किसी बहुत आला तरीन स्कॉलर को देखते हैं जिससे पब्लिक को बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, और वो उनका जमीर झंझोड़ते हैं भी। देखो जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था कि वो बशारत भी देते थे, कुछ खबरियां नेक काम करने वालों के लिए, और बुरे काम करने वालों को डराते भी थे, ठीक है। तो वो जो है वो दुनिया को तर्क कर दे, जाकर बैठ जाए किसी गार में पहाड़ में, दुनिया की हदायत का सिलसिला तो टूटा ना। ऐसे लोगों को जिनको इल्म नहीं था कि दीन इस्लाम क्या बता रहा है, वो बंदा उनसे दूर हुआ। उसके दूर होने की वजह से लोग गुनाहों में अगर मुब्तला हो जाएं, क्योंकि वो तो उनकी करेक्शन करता था, वो बार बार गुनाह या गलतियां करते थे, वो बताता था ये गलत है ये दुरुस्त है। अब लोगों के पास कोई क्राइटेरिया नहीं रहा उस इलाके में, बंदा वो छोड़ के चला गया, तो क्या होगा? लोग गुनाहों का शिकार हो जाएंगे ना। यही बता रहे हैं अल्लाह ताला कि तुम कोने खुदरे में बैठकर बस अपनी इनफरादी इबादत में लगे रहो। ये तर्ज अमल रसूलों का नहीं है, ये है शैतानी तर्ज अमल। जबकि दीन क्या कहता है? दीन कहता है उठो, किसके लिए? अदल को कायम करने के लिए। पीछे किस्त पढ़ के आए हैं ना हम। क्या करो, अदल के कायम करने वाले होकर बनकर खड़े हो जाओ। ये तकादा इस मुकाम पर अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। अहले किताब को बताया गया कि अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए तो उनको क्या होगा? 2 अजर अता होंगे। 2 अजर कैसे? इसलिए क्योंकि वो पहले तो जो है, इससे पहले जो मानते आए हैं अपने पैगंबर को, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानेंगे तो डबल अजर मिलेगा। और अल्लाह ताला उन पे क्या करेगा? रहमतों के दरवाजे उन पर खोल देगा।
اللہ सुब्हानहू तआला मुझे और आपको कुरान हकीम से मजीद ताल्लुक की मजबूती अता फरमाए, जैसे कि आज हम अहादीस में भी पढ़ के आए हैं, और ये तजदीद ईमान की जो सूरह है सूरतुल हदीद भी अभी हमने पढ़ी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान के तमाम तकादों पर तहे दिल से, दिल की गहराइयों से हमें अमल करने वाला बनाए, और इस अमल को हमारे लिए आसान भी कर दे, फिर अपनी बारगाही इलाही में से कबूल व मंजूर भी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।